स्वागत दोस्तों, आगे चैनल से करके आगे सामने मौतें पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ आपको बताएंगे दोस्तों, आखिर लगाए जा रहे तमाम तरीके के कयासों पर पूरी तरीके से विराम लग चुका है दोस्तों। और थालापति विजय अगले 6 महीने तक बिना किसी हिचकिचाहट के रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री बताएंगे कितने लोगों ने उनको वोट दिया दोस्तों और कहां तक पहुंच गया आंकड़ा, जहां एक और 118 को लेकर लाले पड़ रहे थे, लेकिन मामला इतना आगे बढ़ गया दोस्तों कि पूरी तरीके से मजबूती से डंके की चोट पर चल रही है सरकार। बताएंगे डिटेल में क्या है बड़ी अपडेट और कौन सी पार्टी ने खुलकर किया है समर्थन दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर AIADMK के मामले को लेकर अब कोर्ट तक रास्ता नापने की हो गई है तैयारी। बताएंगे याचिकाएं दाखिल करके पूरा इंतजाम किया जा रहा है कि जैसे तैसे अब एक दूसरे को बर्खास्त करवाया जाए दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में प्रतीक यादव के निधन के मामले को लेकर अखिलेश यादव ने कानूनी रास्ता अपनाने का बड़ा ऐलान किया है दोस्तों। बताएंगे कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिसे लेकर शक की सुइयां काफी गहराती हुई नजर आने लगी है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद थालापति विजय को 144 से ज्यादा विधायकों का समर्थन मिलना साफ तौर पर संकेत है कि थालापति विजय अगले 5 साल तक सरकार चलाएंगे और डंके की चोट पर चलाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है दोस्तों। और सदन के अंदर हुए फ्लोर टेस्ट के दौरान सब इस बात पर विचार कर रहे थे कि आखिर कितने लोग सपोर्ट करते हैं, यानी कितने विधायकों का समर्थन थालापति विजय को मिलता है दोस्तों। सबसे पहली और बड़ी अपडेट तो यह आती है कि डीएमके पार्टी ने कहा कि वो तो वोटिंग में शामिल होंगे ही नहीं, यानी थालापति विजय के लिए चीजें और आसान हो गई दोस्तों और बहुमत का आंकड़ा काफी नीचे आ गया। इसके बावजूद थालापति विजय ने कहा कि सारे साथियों को ले जाकर बहुमत साबित करेंगे। और इसके बाद दोस्तों जो 118 का आंकड़ा चाहिए था, तो थालापति विजय को 118 से बढ़कर 144 तक का सपोर्ट मिला दोस्तों, यानी 28 और विधायकों का समर्थन मिला और उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। और इस तरीके से थालापति विजय ने 144 विधायकों के समर्थन के साथ में राज्य सरकार में अपनी जबरदस्त दावेदारी ठोकी है दोस्तों। जबकि उनके विरोध में केवल 22 वोट पड़े हैं और ये जो 22 वोट पड़े हैं दोस्तों, ये वोट थालापति विजय के खिलाफ AIADMK पार्टी के पलानीस्वामी ग्रुप के द्वारा डाला गया है। यानी AIADMK पार्टी 47 सीटें जीती थी दोस्तों, जिसमें से 22 ऐसे लोग हैं जो थालापति विजय के विरोध में खड़े हुए हैं, यानी 25 लोगों ने थालापति विजय का समर्थन किया है जो एक नया ग्रुप बनाकर मैदान में कूदे हैं। तो ऐसे में अब AIADMK में पड़ी फूट के कारण यह आंकड़ा 144 तक पहुंच गया दोस्तों, जो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अगले 6 महीने तक थालापति विजय के लिए कोई भी समस्या नहीं आने वाली दोस्तों, बल्कि 5 सालों तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि AIADMK का एक पूरा ग्रुप यानी लगभग 24-25 विधायकों के आसपास का एक ग्रुप है दोस्तों, जो अब थालापति विजय के समर्थन में आकर खड़ा हो गया और इनको भी मंत्री बनाया जाएगा। इनमें से कई लोगों को तो थालापति विजय कांग्रेस पार्टी और AIADMK के षणमुगम ग्रुप के साथ मिलकर 5 साल सरकार चलाएंगे, डंके की चोट पर चलाएंगे दोस्तों। अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आप भी मानते हैं कि AIADMK पार्टी का कमजोर हो जाना और EPS और षणमुगम ग्रुप का अलग हो जाना साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को भी कमजोर करेगा। तमिलनाडु के अंदर बीजेपी का जो एक सीट बीजेपी ने जीता है दोस्तों, वो भी भारतीय जनता पार्टी का पूरा भ्रम टूटने वाला है अगले चुनाव के अंदर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें एक तरफ थालापति विजय को पूरा समर्थन मिला दोस्तों, 144 विधायकों का समर्थन मिला। दूसरी तरफ अब AIADMK पार्टी के अंदर जबरदस्त तरीके की फूट शुरू हो गई दोस्तों। CB षणमुगम ने अपने 24-25 विधायकों के साथ TVK का सपोर्ट कर दिया और इसके बाद जब मीडिया से सवाल जवाब हुए तो उन्होंने बताया कि उनको चुनाव के नतीजे यानी 4 तारीख को जैसे ही नतीजे सामने आते हैं, उनको फोन आता है पलानीस्वामी का। EPS कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं और इसके लिए मैं चाहता हूं कि DMK के साथ में हम लोग हाथ मिलाए, यानी MK स्टालिन के साथ में हाथ मिलाए और MK स्टालिन मुझे बाहर से सपोर्ट करेंगे और मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, हमारे विधायक भी मंत्री बनेंगे और इस तरीके से अप्रत्याशित गठबंधन बन जाएगा, यानी AIADMK और DMK का गठबंधन बन जाएगा। अब इन्हीं बातों को लेकर षणमुगम ने कहा कि हम इस पर बिल्कुल भी एग्री नहीं करते, क्योंकि DMK के खिलाफ तो हमारी लड़ाई है और DMK के साथ अगर हम चले गए तो हमारी तो राजनीति खत्म हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। इसीलिए हम लोगों ने फैसला लिया कि उनके साथ जाने का कोई औचित्य नहीं है और हमने EPS से इतर एक नया ग्रुप बना लिया है और षणमुगम के ग्रुप को पूरी तरीके से मान्यता स्पीकर ने दी है दोस्तों। तब जबरदस्त तरीके का माहौल बना हुआ है तमिलनाडु के अंदर। भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है दोस्तों, AIADMK गठबंधन वही टूट चुका है, पार्टी टूट चुकी है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर अगली राजनीति होने वाली है दोस्तों, अगला चुनाव होने वाला है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश से एक ऐसी सनसनीखेज मामला सामने आया है जिससे सब लोग हिल गए हैं। अचानक से सुबह अपडेट आती है कि प्रतीक यादव यानी अखिलेश यादव के भाई का निधन हो गया है दोस्तों और समाजवादी पार्टी के नेता सब चौंक जाते हैं दोस्तों। अपडेट यह है कि
सुबह सुबह जैसे ही ये खबर सामने आती है दोस्तों, वैसे ही समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि सुबह सुबह का ये पूरा मामला था और इनको मेदांता अस्पताल नहीं ले जाया गया बल्कि लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया। दोस्तों ऐसे में इन सारे सवालों के बीच में समाजवादी पार्टी ने कई बातें कही है। अखिलेश यादव इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों प्रतीक यादव के पार्थिव शरीर को देखने के लिए सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां पर मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है, आज वे हमारे बीच में नहीं है, हमें इस बात का बहुत दुख है, ये जीवन में आगे बढ़कर काम करना चाहते थे, ये दुखद है कि वे आज हमारे बीच में नहीं है। कानून और परिवार के लोग जो कहेंगे उसी को हम मानेंगे, हम कानून का रास्ता अपनाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों अखिलेश यादव का ये कहना साफ तौर पर इस बात के संकेत देता है कि एक बॉडी बिल्डर, एक फिट व्यक्ति जो साफ तौर पर सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से फिट दिखाई देते थे दोस्तों, उनके सिक्स पैक्स और तमाम तरीके के ऐप वगैरह यानी एकदम फिट बॉडी बिल्डर हुआ करते हैं, इसके बावजूद उनके मौत की खबर सामने आ जाती है, निधन की खबर आती है। दोस्तों अखिलेश यादव ने परिवार और कानून से इस मामले को आगे बढ़ाने की जो बातें कही है कि कानून का रास्ता अपनाएंगे, इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी मामले को लेकर कुछ शक है दोस्तों, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी पूरी तरीके से चौंक गई है। इससे पहले प्रतीक यादव का अपनी पत्नी यानी अपर्णा यादव के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं दोस्तों, और जब वो पार्टी छोड़कर गई तो प्रतीक यादव ने विरोध भी किया था। ऐसे में प्रतीक यादव का अपर्णा यादव के साथ विवाद चल रहा था और कुछ दिनों पहले खबर उनके आपस में तलाक की भी आई थी दोस्तों। बाद में पता चला कि सब कुछ सही हो गया है और इसके बाद कुछ सोशल मीडिया पर तस्वीर भी शेयर की गई थी जिसमें प्रतीक यादव और अपर्णा यादव एक साथ दिखाई दे रहे थे दोस्तों, और 19 मार्च को पोस्ट की गई तस्वीर में प्रतीक यादव अपने परिवार के साथ नजर आ रहे हैं, यानी अपर्णा यादव और अपनी बेटी के साथ नजर आ रहे हैं दोस्तों। इसके बाद जो दावे चल रहे हैं उसके अनुसार डॉक्टर ने फेफड़े में गंभीर बीमारी पल्मोनरी एम्बोलिज्म बताया था और इस कारण से उनको सांस लेने में काफी दिक्कतें होती थी और कहीं ना कहीं बीमार चल रहे थे दोस्तों। पहले इलाज भी उनका चल रहा था, धर्मेंद्र यादव ने इस बारे में बताया भी था दोस्तों। उसके बाद अब ये मामला सामने आ रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि समाजवादी पार्टी इस मामले पर कानूनी रास्ता अपनाएगी तो एक सवाल जो सबसे ज्यादा बड़ा है दोस्तों वो ये कि अगर किसी वीवीआईपी व्यक्ति को लखनऊ के अंदर छींक भी आती है तो वो मेदांता अस्पताल जाते हैं, लेकिन प्रतीक यादव को सिविल अस्पताल ले जाया गया था। तब इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ नीट पेपर लीक में बीजेपी के नेता दिनेश बिबाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीजेपी के नेता पर 30 लाख रुपए देकर पेपर खरीदने का आरोप लगा है दोस्तों, यानी लाखों लोगों के खासकर लाखों बच्चों के मेहनत पर पानी फेरते हुए जो नीट परीक्षा को लीक किया गया दोस्तों, यानी परीक्षा पेपर को लीक कर दिया गया, जिस कारण से नीट की परीक्षा को रद्द करना पड़ा और दोबारा से परीक्षा कराने की बात सामने आ रही है। तो इसमें बीजेपी के नेता दिनेश बिबाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीजेपी के नेता ने 30 लाख रुपए में पेपर खरीदा था, फिर इसे आगे कई ग्रुप में बढ़ाया गया। हर कांड बीजेपी नेता के शामिल होने को लेकर सामने आता है दोस्तों। उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। अगर आप भी मानते हैं कि पूरी नीट परीक्षा में दिन रात खपाने वाले बच्चों के साथ किए गए अन्याय के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है दोस्तों, और नीट परीक्षा में छात्रों के साथ साथ परिवार और पूरे समाज के साथ एक बड़ा धोखा किया गया है। और भाजपा का जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, वो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं दोस्तों। और अगर आप भी मानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होना ही चाहिए, लेकिन मामले पर जांच बैठनी चाहिए कि आखिर कितने हाई प्रोफाइल लोग इस तरीके के कांड में शामिल है दोस्तों, क्योंकि नीट का पेपर बहुत हाई सिक्योरिटी के अंदर ले जाया जाता है। ऐसे में ये पेपर लीक हो जाना कहीं ना कहीं देश के अंदर किसी आतंकवादी गतिविधि से कम मामला नहीं है दोस्तों। लाखों करोड़ रुपए लोग फूकते हैं और बच्चे को पढ़ाते हैं और दिन रात बच्चे मेहनत करते हैं और पूरी तरीके से एक जीवन खपाते हैं अपना दोस्तों, और उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया क्योंकि बीजेपी सरकार और उसके शिक्षा मंत्री और पूरा प्रशासन पेपर सही से कराने के लिए उपयुक्त नहीं है या फिर उनके बस की बात नहीं है ऐसा कराना, और इसका पूरा का पूरा जो प्रकोप है दोस्तों वो आम जनता को झेलना पड़ रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी का नेता के नाम सामने आने के बाद अब गोदी मीडिया वाले मुंह पर टेप लगाकर बैठ जाएंगे और ये काफी गंभीर मामला है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों मणिपुर के अंदर उग्रवादी हमला हुआ है। कांगपोकपी के अंदर 3 कुकी समुदाय के चर्च नेताओं की हत्या की गई है, जिस मामले को लेकर विवाद और ज्यादा उपज सकता है दोस्तों। मैतई और कुकी समाज के बीच में चल रहे संघर्ष को लेकर अभी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर कहीं ना कहीं अब स्थिति को संभालने के प्रशासन की ओर से तैयारी की गई है दोस्तों। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में बुधवार को बड़ा उपद्रवी हमला देखने को मिला। कुकी समुदाय के 3 चर्च नेताओं के मौत के मामले को लेकर दोस्तों ये बवाल है। पुलिस के अनुसार अज्ञात हथियारबंद उग्रवादी ने जिले के पहाड़ी इलाकों में स्थित टाइगर रोड पर 2 वाहनों पर घात लगाकर हमला कर दिया। हमले में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई और उग्रवादी ने अचानक से फायरिंग कर दिया था। मृतक की पहचान वुमथांग और 2 अन्य पोप के तौर पर की गई है दोस्तों। ऐसे में कुकी और मैतई समाज के बीच का ये संघर्ष कहीं ना कहीं इतना आगे बढ़ चुका है दोस्तों कि अब इस पर लगाम लगाने में साफ तौर पर बीजेपी के लोग फेल होते हुए नजर आने लगे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा ने नया मुख्यमंत्री बनाया तब भी इनसे कानून व्यवस्था संभलने का नाम नहीं ले रही है, ये साफ तौर पर भाजपा वालों का फेलियर है दोस्तों। अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। जैसे वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत